डीसी साहब से आज डीसी साहब की कॉल थी कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिले एक बार, क्योंकि सभी साथियों ने, हमारे तमाम तीनों एमएलए और तमाम जो हमारे शीर्ष नेतागण जो हमारे साथ आए हैं, सब ने जो ज़िले के अंदर बिजली की व्यवस्था जो फेलियर है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का मन बनाया। आने वाली 23 तारीख को जब प्रशासन को ये बात का पता चला तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाने और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत आप सुनिए। और हमने बार बार बिजली बोर्ड को चेताया कि आप जनता को परेशान मत कीजिए। जिस प्रकार से ना इनके अधिकारी काम कर रहे, ना लोगों तक बिजली पहुंच रही, आज रात को जिस प्रकार से कट लगते हैं ना लोगों को पता लगता, जिस प्रकार की परेशानियां थी उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाह रही थी और डीसी साहब ने उसी के लिए बुलाया। आज मीटिंग के अंदर डीसी साहब ने एससी को और तमाम बिजली के अधिकारियों को बुला के हमें आश्वासन दिया है कि हमें 5 से 7 दिन का समय दीजिए। जो व्यवस्थाएं ख़राब हैं हम उनको दुरुस्त कराने का काम करेंगे और लोगों तक जो बिजली है ठीक पहुंचे ये सुनिश्चित करेंगे। और आप अगर उसके बाद भी अगर कुछ कमी रहती है तो आप जो प्रदर्शन करोगे उसमें जो प्रशासन है उसको आज्ञा भी देगा और हमें उसकी छूट भी मिलेगी कि आप प्रदर्शन कर सकते हो। हाँ जी, बड़ी वजह क्या है, क्यों इतने कट लग पा रहे हैं, क्या बताया डीसी साहब ने आपको? नहीं, देखिए उनका जो एससी बिजली बोर्ड था उनका ये कहना था कि सिरसा जिला में और पीछे काफ़ी दिनों से बारिश की कमी रही और पीछे बिजली की आपूर्ति कम थी और जिस प्रकार से आंधी और अंधेड़ आए उसमें 4000 से ज़्यादा पोल टूटे। कर्मचारी उन्हीं को लगाने में लगे थे, परंतु हम इन बातों को हम नहीं मानते, क्योंकि इतना बड़ा बिजली बोर्ड का महकमा है, इतने पदाधिकारी हैं, इतने अधिकारी हैं, नीचे काम करने वाले हैं, ठेकेदार हैं, बहुत जल्द ये काम करवाया जा सकता था। परंतु उनकी लेट लतीफ़ी और जो सरकार की सुस्त चाल के कारण बिजली की ये अव्यवस्था यहाँ सिरसा जिला के अंदर हुई और इसको आज कुछ पैमाने के अंदर तमाम हमारे साथियों ने मजबूती से बात रखी और जो पदाधिकारी थे उन्होंने इस बात को माना कि ये गलती हुई है, हम इसको दुरुस्त करेंगे। हमें 1 हफ्ते का ज़रूर मौका दीजिए, क्योंकि ये समय है जब कर्मचारियों को नीचे काम करने की ज़रूरत है। हमने कहा कि हमारा विपक्ष का पूरा सहयोग रहेगा, आप काम कीजिए, लोगों तक बिजली पहुँचाइए। हमारा कोई प्रोटेस्ट करना कोई शौक ही नहीं है हमारा। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम तो जनता के लिए हमने लड़ाई लड़नी है। अगर जनता को बिजली नहीं मिलेगी तो हम सड़कों पे आएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अभी आपका धरना 23 को क्या स्थगित है या क्या? देखिए, अभी स्थगित इसलिए किया गया है कि डीसी साहब का आश्वासन हमें मिला है। हमने बिजली बोर्ड का आश्वासन नहीं मानना था। अगर बिजली बोर्ड तो पिछले 4-5 दिनों से हमें कोशिश कर रही है, परंतु आज डीसी साहब ने कहा कि इसको मैं खुद मॉनिटर करूँगा और आपको रिजल्ट 4 से 5 दिन में दूंगा। अगर ज़िले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ये कहता है कि मैं इसको देखूंगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों के साथ 24 तारीख को बिजली बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, उनके अधिकारी हैं, वो मीटिंग करेंगे। और एक चीज़ और सुनिश्चित कर दी गई है कि जितने सब डिवीज़न हैं वहाँ पे 24 तारीख को एक्शन बैठेगा एसडीएम के साथ और जो जनता है वो सीधा जाके अपनी समस्याएं वहाँ रख सकती है और उनकी समस्याओं का समाधान हो। यही हमारी मांग थी कि जो जनता है उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए आने वाली 24 तारीख को उन्होंने ये डे भी फिक्स किया है। ठीक है। आज जो सिरसा का बिजली विभाग है वो सबसे भ्रष्ट विभाग बन चुका है। 95 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर, डेंजर लाइन के नाम पर खर्च किए गए, परंतु जब भी बिजली के कट लगे जाते हैं तो एक जवाब मिलता है जी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सारे साल मेंटेनेंस का काम कर रहे हो आप, 95 करोड़ रुपए मेंटेनेंस पर खर्च करने के बावजूद भी ये इतने कट लग रहे हैं। दूसरी हमारी जो शिकायत थी कि बिजली के जो बीएसके के अंदर है कर्मचारी है, जो बिजली सुविधा केंद्र में आपने कर्मचारी बिठा रखे हैं, वो किसी भी कंज्यूमर का फ़ोन नहीं उठा रहे। लोगों की कंप्लेंट होती है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते। रात को सारी रात लोग परेशान रहते हैं, जेई फ़ोन नहीं उठाता, एसडीओ फ़ोन नहीं उठाता। तो इसलिए हमने 23 तारीख को जो गिराव का आह्वान किया था, जिला उपायुक्त और एससी बिजली बोर्ड आज की मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह का आप हमें समय दो और 1 सप्ताह में अगर सुधार नहीं हुआ तो हम दोबारा बहुत ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन और एससी ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे।